हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से नटराज जेस एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमारा इस वीकली करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो अब से आप लोगों को हमारे करंट अफेयर का जो ये सेशन होता था डेली का, ये वीकली में आप लोगों को मिला करेगा, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे डेली का होता है वैसे वीकली का भी होगा। एक प्रकार से समझिए ये आप लोगों का एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप वीक में कितने पढ़े हैं आप इस सेशन में पता कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आप लोग के बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या है, यानी वर्ल्ड ओशियन डे 2024 का थीम क्या है। तो बताइए आप सभी लोग, थीम क्या है। तो थीम है अवेकन न्यू डेप्थ। क्या थीम है? अवेकन न्यू डेप्थ। और वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। आइए देखते हैं। देखिए 8 जून को जो है ये विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसकी थीम क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ, यानी नई गहराई जागृत, ठीक है। इसके बारे में जागरूकता फैलाना, जो कि समुद्री वातावरण पर मानव गतिविधि के कारण बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि समुद्रों में जो जाल फेंक दिए जाते हैं, कभी कभी आप लोग को शॉर्ट्स या वीडियो में दिखाया जाता है कि समुद्र में कितने कचड़े हैं। उसमें कछुए या बड़ी बड़ी जो जीव होते हैं उसमें फंस जाते हैं। ज़्यादातर कछुए जाल में फंसते हैं। जो मछुआरे होते हैं उनकी जो चाइनीज़ जाल होता है मछली मारने वाला, तो उसमें काफ़ी फंस जाते हैं और बेचारे सांस नहीं ले पाते हैं और मर जाते हैं उसी अंदर में। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, समुद्र में भी बहुत कचरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो देखिए गोल्ड मेडल आया है जो म्यूनिख में अभी ISSF वर्ल्ड कप हुआ है 2024 में। तो किसने जीता है? ये सर्बजोत सिंह। कौन जीता है? आप लोग चित्र में देख सकते हैं इमेज में, सर्बजोत सिंह इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो याद रखिएगा सर्बजोत सिंह। देखिए सर्बजोत सिंह जो है 31 मई से 8 जून जो आयोजित किया गया था जर्मनी के म्यूनिख में, इसमें इन्होंने अपना पहला पदक जीता है, ठीक है। और 242.7 अंक इन्होंने हासिल किया है। और सुहेहांग ये चीन के हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है। और जर्मनी की रॉबिन माल्टन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। और देखिए सिफ्ट कौर समरा ने महिलाओं की जो 50 मीटर राइफल स्पर्धा होती है उसमें इन्होंने ब्रांज जीता है। तो भारत जो है 2 पद के साथ इस तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। आप लोग याद रखिएगा, 2 मेडल मिले हैं और स्थान इनका 3rd रहा है। आगे देखते हैं, मोंगला पोर्ट जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित है। तो ये स्ट्रेटजिक पॉइंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोंगला पोर्ट इंडिया के लिए। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बांग्लादेश में। तो आइए देखते हैं कहाँ पर है बांग्लादेश में। तो ये देखिए बांग्लादेश का ये जो मैप है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है बांग्लादेश से और इंडिया से होकर। तो ये देखिए मांगला पोर्ट जो है, ये रहा मांगला पोर्ट। ये जो है बांग्लादेश का जो 2nd लार्जेस्ट पोर्ट है, बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा। ये देखिए भारत का जो इसमें उद्देश्य है क्या है, मोंगला पोर्ट जो है इसका संचालन करना है। क्यों? क्योंकि जो चीन का इधर वे बंगाल में जो इसका क्षेत्रीय प्रभाव है, इसका मुकाबला करने के लिए भारत ये काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, ये किस राज्य में स्थित है। तो बताइए सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका राइट है। तो ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि जो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसमें कुछ जो बाघ हैं इनको देखा गया है इसमें, कि इसमें भी बाघ अभ्यारण्य बनाए जा सकते हैं। तो इसको बाघ देखा गया, इसलिए इसको बाघ अभ्यारण्य के रूप में ये स्थापित किया जाएगा, जो कि ये यूपी के जो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिला है इसमें ये स्थित है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये भारत और नेपाल के साथ सीमा भी साझा करता है, 452 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें फैला है 452 स्क्वायर किलोमीटर।
ये जो है 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वुडलैंड्स का ये मिश्रण है। और देखिए बाघ, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है बाघ, तेंदुआ और तमाम तरह के पक्षी प्रजातियाँ ये पाई जाते हैं। इनमें वनस्पतियाँ भी बहुत पाई जाती हैं। और ये जो भाबर तराई है इस इकोसिस्टम इसका एक हिस्सा है, पार्ट है सोहेला वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे देखते हैं, आगे है हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी। तो पहली महिला हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय नौसेना की कौन बनी है, तो ये बनी है अनामिका बी राजीव। कौन बनी है, अनामिका बी राजीव। ये जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला बन गई, पायलट बन गई हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर को उड़ाया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है ये INS राजाली अराकोणम में जो हेलीकॉप्टर उड़ाने की, इसमें इन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाया और ये इतिहास रचा इन्होंने। और 102वें हेलीकॉप्टर जो इसमें पासिंग आउट परेड था इसके दौरान इन्होंने ये काम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो बताइए प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं सिक्किम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सिक्किम कि ये CM बने हैं। और गवर्नर कौन है, सिक्किम का गवर्नर कौन है साथियों, लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं, तो याद रखिएगा लक्ष्मण आचार्य। ये देखिए प्रेम सिंह तमांग है और ये देखिए सिक्किम, ये रहा इंडिया के मैप में, ये सिक्किम रहा, इधर नेपाल, इधर भूटान और इधर वेस्ट बंगाल जो अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो याद रखिएगा ये रहा सिक्किम। ठीक है, जो ये किस पार्टी से आते हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी SKM पार्टी से आते हैं। और इन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल के लिए इन्होंने CM बने हैं। एक साल इनका एक बार कार्यकाल पूरा हो चुका है, दूसरी बार जीत कर आए और दूसरे कार्यकाल के लिए ये CM बने हैं। देखिए सिक्किम के बारे में कुछ देख लेते हैं। सिक्किम जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था और वाईचुंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, नामची। नामची, सिक्किम के नामची स्थान पर ये बनाया जा रहा है। और सिक्किम का जो राज्य मछली था ये किससे बनाया था अपना, ये कूपर महसीर जिसे कैटली भी कहते हैं। और सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बर्ड फ्लाई बनाया है। और लोसांग महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है और बुमचू महोत्सव। और सिक्किम जो है इंस्पायर कार्यक्रम ये शुरू किया था और जो कि विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया था। और सिक्किम जो है पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना था। कौन, सिक्किम बना था। अम्मा और बहनी योजना ये सिक्किम ने शुरू किया था। और नाथुला और जेपेला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में है। आगे देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य में पहली बार दुर्लभ 4 सींग वाला एक मृग देखा गया। तो बताइए मध्य प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य में देखा गया था, तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में देखा गया था। कहाँ पर, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में देखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए ये रहा 4 सींग वाला गैडा, 4 सींग वाला मृग, हिरन, गैडा नहीं। और ये कहाँ पर देखा गया, MP में। ये देखिए MP रहा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो है इसे चौसिंगा भी कहते हैं, 4 सींग होने के नाते ये चौसिंगा भी कहा जाता है। और जो है ये नर मृग होते हैं, नर हिरन होते हैं, उनमें केवल 4 सींग पाया जाता है। और जो ये एशिया का सबसे छोटा मृग है जिसका वैज्ञानिक नाम है टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस नाम है इसका। और ये भारत और नेपाल में पाया जाता है। और ये सूखे पर्णपाती जंगलों में, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये IUCN की रेड लिस्ट में ये जोड़ा गया है, सूचीबद्ध किया गया है इसमें। और इसका वेट जो होता है ये 15 से 25 kg होता है, 15 से 25 kg इसका वेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो बताइए चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, अब्दुल एस नज़ीर, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं।
तो देखिए ये रहा आंध्र प्रदेश, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना, इधर कर्नाटक, इधर तमिलनाडु से अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो देखिए ये इंडिया का मैप, इसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हैं ये चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, और अब्दुल नजीर द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। और ये आंध्र प्रदेश के जो हैं 18वें सीएम बने हैं। और इन्होंने जो YSR पार्टी जगन मोहन रेड्डी हैं इनको हराया है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 175 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौलोस क्लाउस चिलिमा, जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, वे किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो बताइए, सौलोस क्लाउड चिलिमा तो किस देश के उपराष्ट्रपति थे? ये थे मलावी के। कहाँ के? मलावी के। मलावी कहाँ का, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये देखिए मलावी। ये तंजानिया, जब हम आप लोगों को मैप में बताए थे तंजानिया के बारे में, तो मलावी को भी बताए थे। ये देखिए तंजानिया से अपना सीमा साझा कर रहा है, और इधर जिम्बाब्वे से, मोजाम्बिक से। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे है क्या? लेक मलावी। लेक मलावी है, तो ये आप लोग याद रखिए। और इसकी राजधानी क्या है? लिलोंग्वे। लिलोंग्वे इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये MP में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। और ये जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, ये गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको चीता का नया आवास बनाना चाह रहे हैं। चीता का नया हैबिटेट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि केन्या और जो दक्षिण अफ्रीका से जो टीमें आई हैं इसका आकलन करने के लिए, तो इसलिए चर्चा में था। यहाँ पर चीताएँ रखे जाएंगे। और देखिए अभी 2022 में जो है कुनो नेशनल पार्क में ये 8 नामीबियाई चीता को लाया गया था, और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया था इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है? ये 2025 को घोषित किया है। इसे 2025 को घोषित किया गया है। ठीक है, इस 7 जून 2024 को ये निर्णय लिया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कि 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बताइए 2024 का फ्रेंच ओपन किसने जीता है मेंस में? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन के प्लेयर हैं कार्लोस अल्काराज। और इन्होंने किसे हराया है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को, जो जर्मनी के हैं, इनको हराया था। तो इनको याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन के विजेता कार्लोस अल्काराज हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो इसके अभी देखिए इस साल में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और ये फ्रेंच ओपन हो चुका है। तो ये 2 ओपन हो चुके हैं। तो देखिए ये जो है ऊपर का जो 2 दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये नीचे का फ्रेंच ओपन है। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने जीता था मेल के लिए। मेल में जैनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली के हैं। और किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को हराया था, और ये जो कि रसिया से हैं। ठीक है, और वुमेन में जो देखा जीता जिन्होंने, ये आरियाना साबलेंका हैं जो कि बेलारूस से हैं। और किसे हराया? झेंग क्विनबे को। ये चीन की हैं झेंग क्विनबे। और ऑस्ट्रेलियन में देखिए कार्लोस अल्काराज तो जीत गए हैं अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर। और वुमेन्स में कौन जीता? ये इगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड से हैं। और किसको हराया? जैस्मिन पाओलिनी को, इटली के जैस्मिन पाओलिनी को इन्होंने हराया। ठीक है, तो आप लोगों को लिख दे रहे हैं यहाँ पे मेल फीमेल। और ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? बताइए, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये मनाया जाता है
8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन इसकी थीम थी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के लिए 8 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है ये 22 जुलाई को। वर्ल्ड ब्रेन डे जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेज है। तो देखिए अभी 1 जून को क्या मनाया गया, विश्व दुग्ध दिवस। और 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना का स्थापना दिवस। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो बताइए, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 आ चुका है, तो इसमें इंडिया की क्या रैंक है। तो इंडिया की रैंक रही है 176। क्या रही है, 176। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और कितने कंट्रीज में से, 180 कंट्रीज में से 176 रहा है हमारा रैंक, तो याद रखिएगा। और इसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स भी देख लेते हैं, रिपोर्ट्स जो आई हैं और इंडेक्स हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंक क्या थी, 126 रैंक थी। और जो कि फिनलैंड है ये टॉप पर था, फिनलैंड टॉप किया था पहले नंबर पे। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 4th रही है और यूएस ने इसमें टॉप किया था। और बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में इंडिया की रैंक रही है 51 और सिंगापुर इसमें टॉप पे रहा है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक 3री रही है और यूएस की इसमें 1st थी और चाइना की 2nd थी। किसके द्वारा जारी किया जाता है ये, हिरन के द्वारा जारी किया जाता है ये। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस कौन बना, GEM बना, ठीक है। और साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक 10वीं रही है और रसिया इसमें 1st रहा है साइबर क्राइम के मामले में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2024 की ये भी रिपोर्ट है और 159वीं रैंक है भारत की। और नॉर्वे इसमें 1st पे है, यानी टॉप किया है नॉर्वे ने। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। और ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक 39वीं रही है और यूएस इसमें टॉप किया है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में न्यूयॉर्क टॉप रहा है और हमारा दिल्ली का रैंक रहा है 350 रहा है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में देखिए अभी आप लोग को बताया, इसमें 176वीं रैंक आई है 180 कंट्रीज में से। और टॉप पर कौन है, एस्टोनिया। और देखिए सिप्री भारत सैन्य खर्च में 4th स्थान पर रहा है और यूएस जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है सिप्री में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया। तो बताइए स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट, तो अभी बताया ओशियन वर्ल्ड ओशियन डे का मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट, ये यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा, यूनेस्को। देखिए महासागरों में जो तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसके कारण ही समुद्री जीवन और मानव की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और इसके अलावा वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है, इसके साथ ही समुद्री जीवों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और ये 1993 से बताया गया है कि 1993 से जो समुद्र का जल स्तर था ये लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ भी आ रही है और भूमि का कटाव भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए इंटरनेशनल आर्काइव्स डे ये कब मनाया जाता है, ये 9 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 9 जून, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बताइए उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये नवीन पटनायक थे। कौन थे? नवीन पटनायक। 2000 से ये मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे, नवीन पटनायक। यानी इनका लगभग 25 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और ये सेकेंड हाईएस्ट टर्म इनका था मुख्यमंत्री में। और फर्स्ट पे कौन था? सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग थे। ठीक है, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है साथियों? उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं। तो इन्होंने इनको शपथ दिलाई, मोहन चरण मांझी। ये बीजेपी पार्टी से आते हैं। ये देखिए उड़ीसा रहा। उड़ीसा जो है यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। और देखिए इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, क्योंकि झारखंड जो है बिहार से ही अलग हुआ था। झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर आंध्र प्रदेश और इधर वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट से अपना सीमा साझा करता है उड़ीसा। ठीक है, देखिए कुछ जो भी बनाए गए हैं सीएम कुछ राज्य के, तो उनको ये देखिए, जैसे राजस्थान के हैं ये भजनलाल शर्मा है सीएम, और मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव, और छत्तीसगढ़ के हैं विष्णु देवी साई, और मिजोरम के हैं लाल दुहोम, और तेलंगाना के हैं रेवंत रेड्डी हैं, और सिक्किम के तो अभी हमने बताया प्रेम सिंह तमांग हैं, और हरियाणा के कौन हैं? नायब सैनी हैं, और झारखंड के चंपई सोरेन हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सीएम को हम आप लोग को एक अलग वीडियो बनाएंगे जिनमें इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, जो सीएम बने हैं अलग अलग स्टेट्स की, तो उनका एक प्रॉपर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बताइए 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना देश इंडिया। इंडिया करेगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 2025 मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी। ठीक है, तो देखिए हॉकी के बारे में देख लेते हैं। FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। और 1928 में जो है भारत इसका सदस्य बना था, बनने वाला पहला एशियाई देश था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। और कुछ हॉकी से जो ट्रॉफीज़ और कप्स हैं उनको हम देख लेते हैं, इस क्षेत्र में फील्ड में कौन कौन से ट्रॉफी या कप्स दिए जाते हैं। तो देखिए जैसे अजलान शाह कप है, ये भी हॉकी में, आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगा स्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप और बेटन कप, इसके साथ ही इंदिरा कप। ये आप लोग याद रखिएगा, ये हॉकी की फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखिए इसकी थीम क्या थी? प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड इसकी थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले सेलिब्रेटेड। तो ये कब मनाया जाता है? आप लोगों ने बता दिया होगा, 11 जून को मनाया जाता है। किस किस का सही था? 11 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा को लॉन्च किया, उसका क्या नाम था? तो बताइए बिल गेट्स के ऑटोबायोग्राफी क्या है, किस नाम से आई है? तो ये सोर्स कोड, ऑप्शन ए सोर्स कोड नाम है। और ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। तो 1975 में इसकी स्थापना की थी बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। और इसके CEO कौन है? सत्या नडेला हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले कौन पहले
इंडियन मेल बने हैं, तो ये संग्राम सिंह। कौन बने हैं? संग्राम सिंह। ये देखिए इमेज में संग्राम सिंह, ये मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय मेल बन गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक क्या है? 129वीं रैंक है भारत की। क्या रैंक है? 129वीं रैंक रही है। इंडिया की पहले से खराब हो गई है रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो फर्स्ट पे कौन रहा है, यानी टॉप कौन किया? टॉप किया है आइसलैंड। किसने किया है? आइसलैंड ने टॉप किया है। और दूसरे, तीसरे और चौथा जो नंबर है इस पे नॉर्डिक कंट्री हैं। कौन है? नॉर्डिक कंट्री हैं, यानी दूसरे पे तो नॉर्वे हैं और तीसरे पे है फिनलैंड और चौथे पे है स्वीडन। स्वीडन है चौथे पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की 129वीं रैंक रही है। और जो है आइसलैंड जो है ये लगातार टॉप करते आ रहा है, 14 सालों से टॉप करते हुए आ रहा है। ये 14 साल हो गए इसको, 14वीं बार ये टॉप पे बना हुआ है, टॉप नंबर 1 पे बना हुआ है, टॉपर कहिए। तो याद रखिएगा ये। ठीक है, और लास्ट पे कौन है? 146 कंट्री थी इसमें, लास्ट पे कौन था? लास्ट पे सीरिया था। कुछ और इंडेक्स हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक 93 है और डेनमार्क जो है इसमें नंबर 1 पे है। और इसे कौन जारी करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, इसमें देखिए सूरत और इंदौर जो है ये टॉप पर हैं, सूरत और इंदौर। ठीक है, और देखिए इसमें कैसे लिया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण, जैसे 1 लाख कम से आबादी में जो थे वो महाराष्ट्र था, और राज्यों में देखिए महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ था। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है वो महू छावनी बोर्ड था। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज था, यानी गंगा जिनके किनारे है, गंगा के किनारे जो शहर हैं उनमें से सबसे स्वच्छ शहरों में से 2 शहर हैं, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, और सफाई मित्र शहर इसमें कौन है? ये चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 जारी किया गया था, जिसमें 718 थे, जिनमें से लद्दाख में मैक्सिमम थे 477 और मिनिमम जम्मू कश्मीर में केवल 9 हिम तेंदुए पाए गए। और देखिए टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 में लंदन इसमें शीर्ष पर रहा है और हम बेंगलुरु जो है ये 6ठे नंबर पर रहा है। और लोकतंत्र सूचकांक 2023 में इंडिया जो है 41 इसका स्थान था, 41वां स्थान था। और नॉर्वे जो है इसमें टॉप पर था, नॉर्वे टॉप पर था। तो इम्पॉर्टेंट रैंक से साथियों आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को एक जगह मिल जा रहा है। और ऐसे ही आप लोग को जब कोशिश करूँगा कि संडे को आप लोग को वीकली का ये टेस्ट सीरीज मिलता रहे करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, और अब वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते चलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। तो देखिए वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 पे ये भारत जो है 24वें स्थान पर रहा, 42वें स्थान पर। और यूएस इसमें फर्स्ट रहा। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, 24 में आएगी, आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो 2022 की रिपोर्ट है, इसमें 108वें स्थान पर है, डेनमार्क इसमें टॉप पर है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक 2022 की ये भी रिपोर्ट है, भारत इसमें 134वें नंबर पर और स्विट्जरलैंड जो है ये टॉप पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, हमने पीछे भी कराया और ये भी कराया, कुछ रिपोर्ट्स कराएं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले आप लोग को एग्जाम्स में ये सब रिपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स के थ्रू। ठीक है, और रिपोर्ट्स हैं थोड़े, ये तो हमने आप लोग को पिछले में करा दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोग को, तो आप लोग देख लीजिएगा इसे। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत और किस देश के बीच जिमेक्स 2024 का 8वां संस्करण हुआ है? तो बताइए, एक्सरसाइज हुआ है जिमेक्स, ये कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ। कहाँ पर? जापान में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जापान। आइए जापान को देखते हैं। देखिए जापान 2024 में जो है ये जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे जिमेक्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका 8वां एडिशन था। और पिछला जो 7वां एडिशन था वो विशाखापट्टनम में इंडिया में आयोजित किया गया था। तो ये जापान के याकोसुका में आयोजित किया गया था और इसमें INS शिवालिक ने हमारा पार्टिसिपेट किया था। तो आइए जापान को मैप में देखते हैं। देखिए ये रहा जापान, ये रहा जापान, और इसे यहाँ पर सी ऑफ जापान कहते हैं इसे। ये देखिए सी ऑफ जापान है, जिसे ईस्ट सी कहते हैं। इधर देखिए साउथ कोरिया है और इधर नॉर्थ कोरिया है। ये इधर तिरछा ऐसे गई हैं, इधर नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, तो इसके पास ही में है। तो देखिए जापान जो है इसके 5 द्वीप समूह हैं, आइलैंड कंट्री एक देखिए, जिसमें एक होकाइडो, होन्शू और इधर शिकोकू और क्यूशू, ये 5 इसके आइलैंड हैं, जिसके कारण पूरा जापान बना है। तो देखिए इसकी जो राजधानी जापान की है टोक्यो, ये किस आइलैंड पे स्थित है? तो ये होन्शू पर स्थित। देखिए होन्शू यहाँ से है और यहाँ तक, और लेक बीवा भी यहाँ पर है। और उसके साथ ओसाका आप लोग देखिएगा, ये शिकोकू पर है, ओसाका शिकोकू पर। और इसके जो हिरोशिमा और नागासाकी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी शिकोकू पर है। देखिए हिरोशिमा जो है शिकोकू पर है, लेकिन जो नागासाकी है ये है क्योसू पर। कहाँ पर है? क्योसू पर, ठीक है। और यहाँ फुकोकू एक यहाँ का एक वो था पावर, जो वहाँ पर विस्फोट हुआ था, नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो भी शायद इसी पर है, क्यूसू पर, ठीक है। और ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है। ये देखिए पैसिफिक ओशियन, इधर सिया पोस्टाक और ऊपर जाएंगे तो इधर चाइना, साउथ चाइना सी आ जाएगा ऊपर जाएंगे तो ये रहा जापान। और इधर नीचे फिलीपींस है, तो ये फिलीपींस ही स्टार्ट हो जाती है। इधर ये है बेनिन आइलैंड, ठीक है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए यहाँ पर एक द्वीप है, इसमें जो रसिया और जापान का इसमें लफड़ा चलता रहता है, डिस्प्यूट है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो आप लोग बताइए कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व रिसेंटली। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसकी थीम क्या है साथियों? इसकी थीम है आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम को समाप्त करें, यानी लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट। जो हम कमिटमेंट करेंगे उससे क्या कमिटमेंट रहेगा? एंड चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम को समाप्त करेंगे, कहीं पर बाल श्रम नहीं होने देंगे, ठीक है। और ये देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? गिलबर्ट हुंगोबो। हुंगोबो इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट जिसे बोल सकते हैं, या हेड। और इंटरनेशनल लेबर डे का मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है, अभी पिछले मई में मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में हमारे भारतीय नौसेना के ये प्रमुख बने हैं। तो किसका स्थान लेंगे ये? जनरल मनोज कुमार पांडे, ठीक है, तो उनका स्थान लेंगे। ये कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये हैं उपेंद्र द्विवेदी, आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी जो है हमारे भारतीय सेना के ये नए प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग ने किसे निदेशक नियुक्त किया है? तो बताइए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजप्रिय सिंह को। किसे बनाया गया है? राजप्रिय सिंह। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, राजप्रिय सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया है। तो इसके साथ ही बताइए कि चर्चा में आ गया है 3 करोड़ नए घर बनाने के लिए। तो बताइए पीएम आवास योजना कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था जून 2015 में।
जून 2015 में पीएम आवास योजना शुरू हुआ था, जिसके तहत गरीबों को आवास प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जून 2015 में शुरू हुआ था, क्योंकि चर्चा में आप लोगों को पूछेगा जरूर। और एक किस नोडल एजेंसी के द्वारा बनाया जाता है? तो ये नोडल एजेंसी है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो बताइएगा आप लोग, जो नया कैबिनेट हमारा बना है उसमें आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय किसे बनाया गया है, आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी को अनुमान इसका क्या बढ़ाकर लगाया है? पहले कुछ और था, आप कितना अनुमान बताया गया 2025 के द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा? ये 6.6, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6.6% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945। कब हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसके कारण वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई थी। और जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो हेड बनता है, यानी प्रेसिडेंट जो बनता है, ये अमेरिका का होना चाहिए, और इसमें यूरोप का होता है आईएमएफ का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बताइए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पेमा खांडू। कौन बने हैं? पेमा खांडू। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पेमा खांडू। ये रहे चित्र में पेमा खांडू। और ये जो प्रेम सिंह तमांग है, ये सिक्किम के बने हैं सीएम। ठीक है, तो आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। सबसे पहले देखते हैं बीजेपी के पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और जो यहाँ के राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक। कौन है? केटी पटनायक। और उप मुख्यमंत्री चौना मेन बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की 60 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 46 हासिल किया है। और एक केटी यानी केवल त्रिविक्रम पटनायक, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए मैप में अरुणाचल प्रदेश है कहाँ पर? ये देखिए एकदम ईस्टर्न, यहाँ से सूरज उगता है। कीबुथु स्थान है यहाँ पर, कीबुथु यहाँ से सूरज उगता है। और ये सीमा साझा असम से करता है और नागालैंड से, 2 स्टेट से हमारे ये सीमा साझा करता है। बाकी चाइना से इधर करता है, इधर म्यांमार से। तो याद रखिएगा ये सबसे ईस्टर्न पार्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए 2 मैप लग गए हैं, कोई नहीं। यहाँ की राजधानी कौन है? ईटानगर राजधानी है। केवल त्रिविक्रम पटनायक हैं, पटनायक नहीं परनायक हैं। और पेमा खांडू यहाँ के सीएम बनाए गए। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग इन्हें इमेज से पहचान पाएँ तो बताइएगा। आईसीसी ने मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का किसे चुना गया है? तो ये चामरी हैं, चामरी अथा पथु हैं, ऐसा पथु को चुना गया है। चामरी अथा पथु को चुना गया है मे मंथ का वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, वुमेन प्लेयर ऑफ द मे मंथ। ओके, चामरी अथा पथु। ऑप्शन ए, श्रीलंका की प्लेयर हैं। देखिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अवाकेश मोती, ये वेस्टर्न डीज के हैं, बॉलर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ इन्होंने बताया चमारी अथा पतू श्रीलंका की हैं। और ये जो है इनका दूसरा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन्हें है। पिछली बार इन्हें सितंबर 2023 के लिए चुना गया था, और ये 2023 के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने भी पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लॉन्च आई हैव द स्टेट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ऑटोबायोग्राफी किसकी है? आई हैव द स्टेट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो ये आर अश्विन हमारे प्लेयर हैं इंडिया के, बहुत बड़े प्लेयर, तो इनका ये ऑटोबायोग्राफी है, तो याद रखिएगा। तो और कुछ ऑटोबायोग्राफी हम देख लेते हैं क्रिकेटर का। देखिए जैसे शेन वॉर्न का है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, नो स्पिन, इनका ये ऑटोबायोग्राफी था। और सौरभ गांगुली का था ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, और शाहिद अफरीदी का था गेम्स चेंजर, और बीबीएस लक्ष्मण का 281 एंड बियॉन्ड, और संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट, और क्रिस गेल का 6 मशीन, और सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे, और युवराज सिंह का क्या था? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव का था स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट,
और रिकी पॉन्टिंग क्या था, पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, और एंड्रयू फिंटॉफ का सेकेंड इनिंग था। ठीक है, देखते हैं हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया, आप लोग बताइएगा। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जून के मंथ में, ये 14 जून को मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और आप लोग अगर हेल्दी हैं तो आप लोग ज़रूर ब्लड डोनेट करिए, साल में एक बार, नहीं तो 2 बार आप कर सकते हैं, 6 मंथ में एक बार। ठीक है, ब्लड डोनेट आप लोग ज़रूर करिए। देखिए इसकी थीम क्या थी, 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। ओके, इसकी थीम ये थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में G7 की अध्यक्षता कौन किया, किसने किया? तो ये इटली ने किया है। इटली की पीएम कौन? जॉर्जिया मेलोनी। कौन नहीं जानता इटली की पीएम को? मेलोडी, जॉर्जिया मेलोनी है इनका नाम। ठीक है, हमारे पीएम के साथ, मोदी जी के साथ काफ़ी इनके मीम्स भी बन रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी। और नेक्स्ट ईयर का G7 कौन होस्ट करेगा? नेक्स्ट ईयर का 2025 का G7 समिट जो है कौन होस्ट करेगा? आप लोग बताइए कि कनाडा करेगा। कौन करेगा? कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो बताइए किसने शपथ ली? तो ये ली सिरिल रामाफोसा ने। ये फिर से चुने गए हैं साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में, सिरिल रामाफोसा। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए चंद्रयान 1 मिशन जो है, इनके डायरेक्टर का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? उनका नाम था श्रीनिवास हेगड़े नाम था इनका, निधन हो गया। आप लोग याद रखिएगा। और चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो ये अक्टूबर 2008 में, अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 मिशन। ठीक है, 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 2019 में। और चंद्रयान 3 जो है 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाए, 15 जून। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन इमरजेंसीज। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन से, ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो बताइए 2024 की जो आई है रैंक इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है वैश्विक शांति सूचकांक में? तो भारत की इसमें रही है 116वीं रैंक। क्या रही है? 116वीं रैंक रही है भारत की। ठीक है, और कितने कंट्री थे इसमें? 163। और लास्ट में कौन है? देखिए यमन लास्ट में है, और टॉप पर जो है आइसलैंड है, इसमें भी है, और आयरलैंड सेकंड, थर्ड है ऑस्ट्रिया। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो है जम्मू कश्मीर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव होता है, मेला लगता है यहाँ पर। खीर भवानी माता को यहाँ पर खीर चढ़ाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर के कुछ देखिए महोत्सव हैं, जिससे हैरत महोत्सव, तबी महोत्सव, कंचौथ महोत्सव, बंगास बैली महोत्सव और अहरबल महोत्सव। इसके साथ ही खीर भवानी मेला भी जम्मू कश्मीर में लगता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स थे। तो जो इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन लोगों को चुना गया, उन करंट अफेयर्स को इसमें चुन कर डाला गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और अब हमेशा हमारा जो करंट अफेयर्स है वीकली आएगा, और हम कोशिश करेंगे कि संडे को आप लोग को मिल जाया करे। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट जरूर करिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, ये वीकली करंट अफेयर का सेशन। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, चाहे जैसे कमेंट करिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।